दोस्तों, हज़रत हुद इस्लाम धर्म के एक महान पैगंबर हैं जिन्हें अल्लाह ने अद नाम की कौम को सच्चाई और तौहीद एकेश्वरवाद का पैगाम देने के लिए भेजा था। उनका इतिहास इस्लामिक परंपरा और कुरान में दर्ज है। उनका पूरा नाम था हज़रत हुद अलैहिस्सलाम। वंश उनके थे। हज़रत हुद का वंश हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे सैम से जोड़ा जाता है। उनका पूरा नाम हुद बिन शालेह बिन अरफ खशद है। दक्षिणी अरब की यमन के आसपास का इलाका उनका जन्म स्थान माना जाता है। अद कौम अरब के दक्षिणी हिस्से आधुनिक यमन के पास में अहकाफ नामक रेगिस्तानी इलाके में रहती थी। अद कौम बहुत शक्तिशाली, समृद्ध और सभ्य थी। उन्होंने ऊंचे ऊंचे महल और मजबूत किले बनाए थे। वे कृषि और व्यापार में माहिर थे। वे मूर्ति पूजा करते थे और अल्लाह को भूल चुके थे। वे घमंडी, अन्यायी और अभिमानी हो गए थे। हज़रत हुद ने अपनी कौम को समझाया कि केवल अल्लाह की इबादत करें और बूत परस्ती मतलब कि मूर्ति पूजा छोड़ दें। उन्होंने कहा, "ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है।" उन्होंने अद कौम को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने अपने बुरे कर्म और घमंड नहीं छोड़ा तो अल्लाह का अज़ाब आएगा। उन्होंने न्याय, दया, ईमानदारी और नेक कार्यों की शिक्षा दी। अद कौम का रवैया ऐसा हुआ कि अद कौम ने हज़रत हुद की बातों को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने उनका मजाक उड़ाया और कहा कि वे झूठे हैं। जब अद कौम ने हज़रत हुद की चेतावनी को नज़रअंदाज किया तो अल्लाह ने उन्हें सूखा और भयंकर तूफान से सजा दिया। यह तूफान 7 रात और 8 दिन तक चलता रहा, जिसने पूरी कौम को तबाह कर दिया। बचने वाले केवल वे लोग बच पाए जिन्होंने हज़रत हुद की बात मानी और अल्लाह पर ईमान लाए। अद कौम के खात्मे के बाद हज़रत हुद और उनके अनुयायी यमन के हज़रामौत क्षेत्र में चले गए। माना जाता है कि उनका मज़ार यमन के हज़रामौत इलाके में स्थित है। इस्लामिक इतिहासकारों के अनुसार हज़रत हुद ने लगभग 150 से 200 साल तक का जीवन जिया था। कुरान मजीद में हज़रत हुद का ज़िक्र बहुत जगह है, जैसे सूरह हुद, सूरह अल आरफ, सूरह अल हक्का, सूरह अश शुअरा। हज़रत हुद की कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह की इबादत ज़रूरी है। केवल अल्लाह ही सच्चा माबूद है। घमंडी और गुमराही से बचें। घमंड और अन्याय विनाश का कारण बनते हैं। पैगंबरों का सम्मान करें। अल्लाह के पैगंबरों का अनुसरण करना इंसानियत के लिए अनिवार्य है। हज़रत हुद का जीवन एक प्रेरणा है कि ईमान, सत्य और धैर्य के साथ कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना किया जा सकता है। हज़रत हुद पर इस्लामिक इतिहास और धार्मिक साहित्य में विभिन्न किताबें लिखी गई हैं। हालांकि उनके जीवन और संदेश का मुख्य स्रोत कुरान मजीद और हदीस साहित्य है। उनके जीवन, मिशन और कौम अद के इतिहास पर चर्चा करने वाली कुछ मुख्य किताबें हैं, जैसे कि कुरान और तफसीर की किताबें। कुरान मजीद हज़रत हुद का ज़िक्र मुख्य रूप से कुरान के कुछ सूरहों में आता है, जैसे सूरह हुद, जैसे कि मैंने आपको बताया, सूरह अल आरफ, सूरह अश शुअरा, सूरह अर हक़्क़। तफसीर इब्न कसीर यह कुरान की सबसे प्रसिद्ध व्याख्या में से एक है, जिसमें हज़रत हुद और अद कौम के बारे में विस्तार से बताया गया है। तफसीर अल जलालेन, इस तफसीर में
हज़रत हुद से संबंधित आयतों की सरल और संक्षिप्त व्याख्या दी गई है। तफ़सीर अल कुर्तुबी, यह तफ़सीर कुरान के आयतों को समझाने के साथ-साथ इतिहास और पैगंबरों के किस्सों पर गहराई से चर्चा करती है। इस्लामिक इतिहास और पैगंबरों के किस्सों पर आधारित किताबें हैं, जैसे कि क़ससुल अंबिया। लेखक इसके हैं इमाम इब्न कसीर। यह पुस्तक पैगंबरों के जीवन और उनके मिशन की कहानियों का संग्रह है। हज़रत हुद पर एक विस्तृत अध्याय दिया गया है। फिर है अर्हीकुल मखतूम। लेखक हैं सरफी-उर-रहमान मुबारकपुरी। यह इस्लामिक इतिहास पर आधारित एक प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसमें प्रारंभिक पैगंबरों की कहानियाँ भी शामिल हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी ज़्यादा इस्लाम धर्म को फैला सकूं। तारीख अल तबररी। लेखक हैं इसके इमाम मुहम्मद इब्न ज़र तबररी। इस्लामिक इतिहास की यह पुस्तक हज़रत हुद और अद कौम की कहानी को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करती है। अल विदाया व अल निहाया। लेखक हैं इसके इमाम इब्न कसीर। इस्लामी इतिहास की यह पुस्तक सृष्टि की शुरुआत से लेकर विभिन्न पैगंबरों के इतिहास तक सब कुछ शामिल करती है। प्रॉफिट्स एंड देयर नेशंस। लेखक हैं इसके शेख ओमर सुलेमान। इसमें हज़रत हुद और अन्य पैगंबरों की शिक्षाओं और उनके प्रभाव पर चर्चा की गई है। हज़रत हुद के जीवन और अद कौम से संबंधित विवरण कुछ हदीस संग्रहों, जैसे सही बुखारी, सही मुस्लिम और मुस्नद अहमद में भी पाए जाते हैं। इन पुस्तकों और स्रोतों का अध्ययन करने से हज़रत हुद अलैहिस्सलाम के जीवन, उनके संदेश और उनकी कौम की कहानी को समझाने में मदद मिलती है। दोस्तों, अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अद कौम क्या था, अब कहाँ है, अब कैसा है और वो कैसा दिख